गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास सेवेंथ। बच्चों, आज हम पाठ 5 मिठाई वाला नामक पाठ का प्रश्न अभ्यास करेंगे। इससे पहले हमने आपको इसका सारांश बताया था कि इस पाठ में एक मिठाई वाला है जो वस्तुएं बेचकर अपना जीवन यापन करता है, और वो वस्तुएं इसलिए नहीं बेचता है कि उसको कुछ धन की प्राप्ति हो, बल्कि वो अपनी खुशी के लिए इस काम को करता है। तो आइए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? तो उत्तर है, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें इसलिए बेचता था क्योंकि बच्चे एक ही चीज़ से ऊब-न हैं। इसलिए वह बच्चों की पसंद आने वाली अलग अलग चीज़ें बदल कर बेचता था। और दूसरा, वह महीनों बाद इसलिए आता था ताकि उसकी चीज़ों में बच्चों की उत्सुकता बनी रहे और उसे पैसों का कोई लालच भी न था, क्योंकि वह तो केवल अपने मन की संतुष्टि के लिए बच्चों की मनपसंद चीज़ें बेचा करता था। दूसरा प्रश्न देखिए, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे? मिठाई वाले का मधुर स्वर, मधुर आवाज़ में गा गा कर अपनी चीज़ों की विशेषताएं बताना, बच्चों की मनपसंद चीज़ें लाना, लाभ कमाने के चक्कर में न रहना, बच्चों से एक अलग सा अपनापन, कोमल और प्रेमपूर्ण व्यवहार दिखाना आदि ऐसी विशेषताएं थीं जिसके कारण बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। प्रश्न नंबर 3, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? तो उत्तर देखिए कि एक ग्राहक के तौर पर विजय बाबू तर्क देते हैं कि दुकानदार को झूठ बोलने की आदत होती है। सामान सबको एक ही भाव में देते हैं, पर पहले अधिक और फिर कम बताकर ग्राहक पर एहसान का बोझ डाल देते हैं। एक विक्रेता के तौर पर मुरली वाला तर्क देता है कि ग्राहक को सामान की असली लागत का पता नहीं होता है और दुकानदार हानि उठाकर सामान क्यों न बेचे, पर ग्राहक को लगता है कि दुकानदार उसे लूट रहा है। प्रश्न नंबर 4, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? खिलौने वाले की मादक मधुर आवाज़ सुनकर बच्चे चंचल हो उठते। उसके स्नेहपूर्ण कंठ से फूटती हुई आवाज़ सुनकर निकट के मकानों में हलचल सी मच जाती थी। ठीक गलियों तथा उनके भीतर स्थित छोटे छोटे बगीचों में खेलते हुए बच्चों का समूह अपने जूते टोपी को उद्यानों में ही भूलकर बच्चे उसे चारों तरफ से घेर लेते और वे अपने अपने घरों से पैसे लाकर खिलौनों का मोल भाव करने लगते। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया? प्रश्न नंबर 5, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण हो आया क्योंकि उसे वह आवाज़ जानी पहचानी लगी। उसे स्मरण हो आया कि खिलौने वाला भी इसी तरह मधुर कंठ से गाकर खिलौने बेचा करता था और इस मुरली वाले का स्वर भी उसी तरह का था। ये भी ठीक वैसे ही मधुर आवाज़ में गा गा कर मुरलियाँ बेचा करता है, ठीक, या मुरलियाँ बेच रहा था। प्रश्न नंबर 6, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया और उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? मिठाई वाला रोहिणी की बात सुनकर भावुक हो गया था। उसने इस छोटे व्यवसाय को अपनाने का कारण यह बताया कि इससे उसे अपने मृत अर्थात मरे बच्चों की झलक दूसरों के बच्चों में मिल जाती है। बच्चों के साथ रहकर उसे संतोष, धैर्य व असीम सुख की प्राप्ति होती है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? अब इस बार ये पैसे न लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने
ऐसा इसलिए कहा क्योंकि एक तो पहली बार किसी ने उसके प्रति इतना अपनापन दिखाया और उसके दुख को समझने का प्रयास किया, और रोहिणी के बच्चे चुन्नू मुन्नू में अपने ही बच्चे मिठाई वाले को नज़र आए। ठीक, तो आज हमने ये प्रश्न अभ्यास कराया। अब इसका एक प्रश्न है कि इस कहानी में रोहिणी चिक चिक मतलब पीछे से के पीछे से बात करती है, मतलब पर्दे के पीछे से। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? आपकी क्या राय है कि यह सही है या गलत? तो इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं अपने विचारों को क्या रखते हैं उससे सोचकर आप सोचेंगे कि इस प्रश्न का क्या उत्तर सही होना चाहिए। ठीक, क्या है कि चिक मतलब होता है कि पर्दे के पीछे से। तो कहते हैं कि पर्दे के पीछे से पहले की औरतें बातें किया करती थी। क्या आज भी उस तरह से बातें किया करना ठीक है या नहीं ठीक है? इस पाठ में ये बताया गया है कि रोहिणी जो है वो हमेशा पर्दे के पीछे से ही बातें किया करती थी। तो आज हमने मिठाई वाले नामक पाठ का प्रश्न अभ्यास कराया, और इससे पहले मैंने आपको इसका सारांश बताया था। आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी पे अच्छे से लिखकर उसको पूरा करेंगे। धन्यवाद।